ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके पास फॉर लूप के थ्रू हम फाइबोनिक्स सीरीज कैसे प्रिंट करते हैं। क्लियर? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास तीन वेरिएबल बनेंगे, इंटीजर a इज इक्वल टू 0 और एक दूसरा वेरिएबल इंटीजर b इज इक्वल टू 0 एज वेल, 1 कर दें उसकी वैल्यू। सही है? उसके बाद एक तीसरा वेरिएबल बना लेते हैं c, जिसकी वैल्यू हम अभी कुछ भी असाइन नहीं कर रहे। लेकिन c को आपने वैल्यू देने से पहले आपने क्या करना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर a की वैल्यू प्रिंट भी कर लेनी है और b की वैल्यू भी प्रिंट कर लेनी है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद अब यहां पे आके लूप चलाएंगे। अब लूप आप क्यों चलाएंगे? लूप का इस जो है सीरीज के साथ सिर्फ इतना रिलेशन है कि जो आपकी a और b की वैल्यूज हैं उनको सिर्फ रिपीट करना है। सही है? लूप के अंदर जो आप वेरिएबल यूज करोगे उसका इस सीरीज के साथ सिर्फ इतना रिलेशन है कि वो रिपीट करेगा, लेकिन कोई उसकी अपनी जो है वहां पे जो है नीड नहीं है, या आप ऐसा कह लो कि उसको हम यूज नहीं कर रहे। सही है? जस्ट रिपीटेशन करवा रहे हैं। फॉर इंटीजर d इज इक्वल टू 0 और d जब तक लेस देन और इक्वल है 10 के, तब तक d के अंदर प्लस प्लस होता रहे। क्लियर? उसके बाद आप यहां पे आएंगे और यहां पे आने के बाद आप क्या करेंगे कि हम यहां पे सिंपल a की वैल्यू असाइन कर लेंगे b को, या ऐसा कर लो सबसे पहले भी आप c बनाया ना आपने, c के अंदर a प्लस b कर दो, यानी कि a और b की वैल्यू जो भी है वो इसके अंदर क्या हो जाए, एड हो जाए। और एड होने के बाद क्या हो जाए कि यहां पे आके वो प्रिंट कर ले आपकी c की वैल्यू। क्लियर? अब इस c की वैल्यू प्रिंट तो कर लेगा, लेकिन इसके बाद एक और चीज भी करनी है। कौन सी? कि b को असाइन हो जाए, या a को असाइन हो जाए b की वैल्यू। a को क्या असाइन हो जाए? b की वैल्यू, और b को असाइन हो जाए c की वैल्यू। सही है? पहले आप इसका आउटपुट देख लो, फिर मैं समझा रहा हूं क्या हो रहा है। सही है? इसका पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पे देखें आपके पास ये पूरी सीरीज प्रिंट हो रही है। क्लियर? जैसे हम चाह रहे थे वैसे ही आपकी ये सीरीज प्रिंट हो रही है। ओके, अच्छा, ये आउटपुट आ कैसे रहा है? आप इसका फ्लो समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 0 एंड 1 आ रहे हैं। a की वैल्यू क्या थी? 0 थी, तो आउटपुट में आपके पास 0 शो हो रहा है। देख लें यहां पे। फिर आपके पास b की वैल्यू शो हो रही है। b की वैल्यू क्या है? 1, तो यहां पे इसने 1 एक बार और प्रिंट कर लिया है। सही है? उसके बाद यहां से स्टार्ट होता है लूप। लेकिन देखिए d को आपने कहीं नीचे यूज किया है प्रिंट के अंदर या एडिशन के अंदर, या आपने यहां पे जब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को असाइन की है वहां पे भी आपने d को यूज नहीं किया। तो d सिर्फ यहां पे क्या कर रहा है कि ये जो वैल्यूज है ना आपके पास, इनको सिर्फ रिपीट कर रहा है 11 टाइम्स। कितने बार? 11 टाइम्स। क्योंकि d की आपकी वैल्यू है 0, और 0 जब तक छोटा है 10 से तब तक वो उसको रिपीट करता रहेगा। क्लियर? अब यहां पे आ जाए, c को हम क्या असाइन कर रहे हैं? a और b की वैल्यू, यानी कि a की वैल्यू थी 0 और b की वैल्यू थी 1, तो आपके c को असाइन हो जाएगा क्या? c को असाइन हो जाएगा 1। c को आपके पास असाइन हो जाएगा 1। अब c की वैल्यू 1 हो गई, तो c ने यहां पे आके फिर से एक बार प्रिंट कर लिया c को, तो यहां पे देखें फिर से एक 1 आ रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, नीचे आ जाए। a को हमने असाइन कर लिया है b और b को असाइन कर लिया है c। a को आपने अगर b असाइन किया तो b की वैल्यू ऊपर क्या थी? 1। b की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो आपके a को असाइन हो गया 1। क्या असाइन हो गया? 1। और यहां पे आ जाए, b को असाइन कर लिया आपने क्या? c, यानी कि c की अभी वैल्यू जो प्रिंट हुई थी क्या थी? 1, तो c को भी असाइन हो गया 1, यानी कि b को असाइन हो गया 1। अब यहां पे आ जाए, अब ये लूप है तो एक बार रिपीट हो गया था, d की इंक्रीमेंट होगी, फिर हो जाएगी इसकी वैल्यू 1, और 1 छोटा है 10 से तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और नीचे आके फिर से a प्लस b करके किसको असाइन कर लेगा? ये c को। और आप यहां पे देख ले a और b की वैल्यू क्या आई? 1 1, तो अगर 1 प्लस 1 कर लेंगे तो c को असाइन हो जाएगा क्या? 2, और वो 2 आपका आउटपुट में एक बार फिर से प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, c आउटपुट में जैसे 2 प्रिंट करता है
फिर से क्या होता है, ए को साइन हो जाता है बी और बी को साइन हो जाता है सी, और उसी की फिर ऊपर जाके क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है और सी को प्रिंट कर लेते हैं। और ये तब तक चलेगा जब तक डी की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं होती। सही है, जैसे 11 होगी उसके बाद लूप की एग्जीक्यूशन हो जाएगी स्टॉप, और आपका आउटपुट आ जाएगा बिल्कुल लास्ट तक 144 तक। ठीक है, तो ये थी आपकी फाइबोनिक्स सीरीज इन जावा प्रोग्रामिंग। क्लियर है?